अभी अभी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आप आए हैं, बीजेपी आए हैं? अरे नहीं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में बीजेपी को करीबन 180 सीट मिली है, जबकि सारे चेहरे नए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये विचारों की जीत है, सिद्धांतों की जीत है, और जो नीतियाँ हमारे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी ने पूरे देश में लगाई हैं, चला रहे हैं, ये उनकी जीत है, एक विश्वास की जीत है, और इस देश की आधी आबादी। मातम जी इस्तीफे की पेशकश किया है, संदीप चिचित ने उनके कार्य करने के तरीके पे सवाल उठाया है, इसको किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, बिल्कुल उनको इस्तीफा तो बहुत पहले दे देना चाहिए था। उस काबिल ही नहीं थे कि देश के दिल्ली के वो अध्यक्ष बने। जिस तरह से उन्होंने करोड़ों रुपए का लेन देन किया है और कार्यकर्ताओं की अनदेखी करी है, तो मैं नहीं समझती उन्हें पद पे रहने का कोई औचित्य। पायदान पे चली गई, जबकि उनके अपने पुराने वोटर्स चलो 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 चलो। दे चुके हैं। और जिस तरह से तीसरे पायदान पे कांग्रेस आ गई है, आम आदमी सेकेंड पायदान पे है, बीजेपी 180 सीट पे है, केजरीवाल जी का कहना था एक सीट बजा देंगे। ये सारे माहौल जो आप देख रहे हैं, क्या आगे मैसेज देने जा रहे हैं दिल्ली में? देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी नीतियाँ क्या हैं। आज भारतवर्ष में मोदी जी की सरकार है, उनकी नीतियाँ, अमित शाह जी की नीतियाँ, जो उन्होंने धरातल पे काम किए हैं, इतनी जल्दी और इतने कम समय में, कुल 3 साल के अंतराल में उन्होंने जिस तरह से पूरे देश में बच्चे बच्चे के मन में, हर महिला के मन, देश की आधी आबादी जो आज अपने आप को कहीं ना कहीं मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में अपने आप को महफूज समझती है, इसका मतलब ये है कि धरातल पे काम हो रहा है। आधी आबादी जो है उसने आगे बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में काम किया है, और मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी मोदी जी को, अमित शाह जी को, यहाँ अपने प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी को, कि उनकी मेहनत से जिस तरह से वो 4 संभालने के बाद गली गली, हर झुग्गी में, हर घर में जाके प्रचार किया उन्होंने, ये सब नीतियों का फ़र्क है। जामा मस्जिद एरिया में बीजेपी कैंडिडेट जीतते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? वो तो उनको जीतना ही था, वो तो पहले से तय था। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लुटिया डुबोई है अपनी, वो तो मैं देख रही थी, वो तो होना ही था। जिस तरह से करोड़ करोड़ रुपए लेके टिकट बांटे गए, कार्यकर्ताओं को भगाया गया, उनकी अनदेखी हुई, आप उनसे काम कराते हैं, महिलाओं को आपने लेबर समझ रखा है, तो ये तो होना ही था वहाँ पे। कहीं कहीं पीपल्स तलाक पे बीजेपी के साथ मुस्लिम महिलाएं भी निकल के आई। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को 2014 में जब मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, मैंने तभी जो प्रधानमंत्री बने थे 2014 में मोदी जी, तभी उनको एक चिट्ठी लिखी थी कि आप इस मुद्दे पे काम, प्लीज़ आप महिलाओं का ध्यान करें, क्योंकि हमारी पार्टी वालों ने हमें उसी वक्त ये कहा था कि हम आपको पार्टी से निकाल देंगे, ये हमारी पार्टी लाइन नहीं है, आप इसको बंद करिए। तो हम तो उस समय खामोश हो गए, पर मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी और उन्होंने उस पर कार्य किया। उसका नतीजा है कि आज आप यूपी का नतीजा देखिए और दिल्ली का नतीजा देखिए, और आने वाले टाइम में पूरे भारतवर्ष में यही होने जा रहा है। और इसी काम को आप यहाँ रह के बढ़ाएं। बिल्कुल, ये मेरा मुद्दा ही यही है। मैं यहाँ पे ज़मीन पे काम करने आई हूँ, क्योंकि काम करना मेरी फितरत है। मैं जहाँ भी गई हूँ वहाँ मैंने काम किया, चाहे दिल्ली महिला आयोग रहा हो, चाहे मेरा अपना क्षेत्र रहा हो, मैं काम करती हूँ, काम करने आई हूँ।